हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गोले का ज्ञान जी के जी में। और आज हम मैप सीरीज के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान। और ये टॉपिक आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी नई नॉलेज, कोई भी न्यू नॉलेज आपको अगर इस वीडियो में मिलती है तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व में घास के मैदानों को दो क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा क्षेत्र है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा क्षेत्र होता है, इसके बारे में भी आपको मैं आगे मैप के माध्यम से बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना बता दूंगा कि 0 से लेके 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में जानते हैं। और जो 30 अंश उत्तरी अक्षांश के बाद और 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के बाद का जो क्षेत्र होता है उसको हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे पढ़ेंगे मैप के द्वारा कि क्या कौन सा क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान का क्षेत्र और उसके अंतर्गत कौन कौन से घास के मैदान आते हैं। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है और उसके अंतर्गत कौन कौन से घास के मैदान आते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने मैप पर दो रेखाएं खींची हुई हैं। पहली रेखा है 30 अंश उत्तरी अक्षांश की रेखा और दूसरी रेखा है 30 अंश दक्षिणी अक्षांश की रेखा। और साथियों, इसके अलावा एक अन्य रेखा आपको सिर्फ इतना बताने के लिए खींची है कि ये जो रेखा है 0 अंश अक्षांश की जो रेखा है, 0 अंश अक्षांश की रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। इसलिए आप जानते होंगे कि इसको हम विषुवत रेखा या फिर इसको हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो इस 0 अंश अक्षांश से 30 अंश उत्तर की ओर और इस 0 अंश अक्षांश से ही 30 अंश दक्षिण की ओर की जो बीच का क्षेत्र कहलाता है, इसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में जानते हैं। और इस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी घास के मैदान आते हैं उन घास के मैदानों को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि 30 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी घास के मैदान हैं उनको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में जाना जाता है। और इन घास के मैदानों के लिए मैंने एक ट्रिक आपके लिए तैयार की है जो आपको इन घास के मैदानों के नाम याद करने में सहायक होगी। तो ये ट्रिक है कैलाश सब आना। कैलाश सब आना। देखिए, कैलाश पर्वत होता है ना, उस पर जैसे किसी को सभी लोगों को बुलाया जा रहा है तो हम बोलेंगे कैलाश सब आना। तो देखिए, आगे आप जानेंगे कि कैसे इस ट्रिक के अंतर्गत सारे के सारे घास के मैदान समाहित हो जाएंगे। तो देखिए, पहला अगर घास के मैदान की हम बात करें, कैसे बन जाता है कैंपास घास का मैदान, जो कि ब्राजील में पाया जाता है। इसके अलावा ला से बन जाता है लानोस घास का मैदान। इसके अलावा सा से बन जाता है सैलवास घास का मैदान। और इसके अलावा जो है उस शब्द आना को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो ये सेंस देता है सवाना के लिए, जो कि है सवाना घास का मैदान। तो आप देख पा रहे होंगे ट्रिक के माध्यम से, कैलाश सब आना के माध्यम से हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी घास के मैदानों को याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ट्रिक याद रखना है तो रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन कैसे भी करके आपको ये घास के मैदान याद हो जाने चाहिए, चाहे वो ट्रिक के माध्यम से हो, चाहे वो लिख कर हो, चाहे कैसे भी हो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको घास के मैदान तैयार हो जाने चाहिए। ये तो हो गया ट्रिक का यूज़।
आइए अब जान लेते हैं कि ये जो घास के मैदान हैं किन किन क्षेत्रों पर पड़ते हैं। ट्रिक के माध्यम से हमने इनके नाम तो याद कर लिए, लेकिन अब हमें जानना ये भी ज़रूरी है कि ये घास के मैदान किस महाद्वीप में आते हैं या किस देश में पड़ते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, जब हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो घास के मैदान हैं उनको पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सिर्फ 2 महाद्वीपों के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं। सिर्फ 2 महाद्वीप ऐसे हैं जिसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हमें पढ़ने को मिलते हैं या देखने को मिलते हैं। पहला हमारा महाद्वीप है साउथ अमेरिका या कह दीजिए दक्षिणी अमेरिका। साउथ अमेरिका या हम इसको बोल सकते हैं दक्षिणी अमेरिका के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें पहला जो महाद्वीप है जिसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पड़ने हैं वो है दक्षिणी अमेरिका। और दूसरा जो महाद्वीप है वो है, आप देख पा रहे होंगे, ये जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ही सिर्फ हमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पड़ने हैं और इनकी संख्या कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 4। ट्रिक हमें पता है, कैलाश सब आना, कैलाश सब आना, कैलाश सब आना, ये हो गई इनकी ट्रिक। और सिर्फ 4 घास के मैदान हैं जो हमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ने हैं। देखिए दोबारा से इसको रिपीट करते हैं और किस क्षेत्र में ये मैदान उपस्थित हैं उसको भी हम लेते हुए चलेंगे, किस देश में उपस्थित हैं। तो देखिए पहला जो हमने पढ़ा था कैलाश, शब्द है कैलाश। कैलाश के अंतर्गत 3 घास के मैदान आ रहे हैं जो कि हमारे दक्षिणी अमेरिका में है। तो इसलिए मैंने एक ही शब्द में दक्षिणी अमेरिका के 3 घास के मैदान मैंने इसमें समाहित किए। कैलाश, कैलाश का जो पहला अक्षर कै है, कै का मतलब है कैंपास, यानी इस घास के मैदान का नाम है कैंपास। कैंपास घास का मैदान जो है वो दक्षिणी अमेरिका में। देखिए ये जगह देख पा रहे हैं आप, इस जगह पर मैंने जो घास का निशान बना दिया है ये घास का चिन्ह ही घास के मैदानों को प्रदर्शित कर रहा है। और ये जो क्षेत्र है वो पाया जाता है ब्राजील के पास, ब्राजील के पास पाया जाता है ये क्षेत्र। तो ब्राजील में हम ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि ब्राजील में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्राजील में घास के मैदानों को कैंपास या फिर हम कह सकते हैं कंपोज। तो कैंपास या फिर कंपोज के नाम से ब्राजील में घास के मैदानों को जाना जाता है। 2 नाम है इनके, कैंपास भी बोला जाता है और कंपोज भी बोला जाता है। तो ये क्लियर हो गया ना, ब्राजील के अंतर्गत घास के मैदानों को कैंपास या कंपोज के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि वेनेजुएला के अंतर्गत घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, तो वेनेजुएला के अंतर्गत घास के मैदानों को लानोस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लानोस के नाम से जाना जाता है। तो वेनेजुएला में घास के मैदानों को लानोस के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें कि अमेजन नदी घाटी में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, ये क्षेत्र आप देख रहे होंगे, ये अमेजन नदी का क्षेत्र है। और यहाँ पर जो घास के मैदान हैं उनको हम सेल्वास के नाम से जानते हैं। तो अमेजन नदी घाटी में सेल्वास के नाम से घास के मैदानों को जाना जाता है। वेनेजुएला में लानोस के नाम से घास के मैदानों को जाना जाता है। ये रहा वेनेजुएला का क्षेत्र और यहाँ पर उपस्थित घास के मैदानों को लानोस के नाम से जानते हैं। और अभी हमने पढ़ ही लिया है कि ब्राज़ील में घास के मैदानों को कैंपास या कंपोज के नाम से जाना जाता है। तो ये तो रहे दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिनका जो हमें शब्द है, ट्रिक का शब्द है कैलाश के अंतर्गत हमारे तीनों के तीनों घास के मैदान जो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं वो समाहित हो गए। अब आगे हमारा जो ट्रिक का अगला शब्द है वो है सवाना, 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 सवाना। तो इससे हमें अर्थ मिल रहा है सवाना घास के मैदान का। तो जैसे आप इसको बार बार पढ़ेंगे सवाना, तो इसका अर्थ ही दे रहा है सवाना। सवाना घास के मैदान के लिए ये जो ट्रिक का शब्द है सब आना को हम यूज में ले सकते हैं। तो कैलाश सवाना से हमारे घास के 4 मैदान पूरे हो गए। और ये जो सवाना क्षेत्र है, सवाना घास का मैदान है, ये देखिए ये रहा सवाना घास का मैदान और ये मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। और या फिर हम कह सकते हैं मध्य पूर्व अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया कि हमारे जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उनकी संख्या 4 है
और ये दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। इनके लिए हम ट्रिक यूज कर सकते हैं कैलाश सवाना, कै से कैंपास या कंपोज, ला से लानोज, सा से सेल्वास और सवाना से सवाना। ये हमारे हो गए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब चलिए दोस्तों आगे अगले पेज पर हम जानेंगे कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत कौन कौन से घास के मैदान आते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं प्रेरी घास का मैदान, पुष्टाज घास का मैदान, स्टेपीज घास का मैदान, पंपास घास का मैदान, वेल्स घास का मैदान और डाउन्स घास का मैदान। तो ये 6 घास के मैदान हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने जब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि 30 अंश उत्तरी अक्षांश से लेके 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के जो बीच का क्षेत्र होता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और 30 अंश उत्तरी अक्षांश से ऊपर का जो क्षेत्र है और 30 अंश दक्षिणी अक्षांश से नीचे का जो क्षेत्र है, यानी कि 30 अंश उत्तरी अक्षांश के बाद का क्षेत्र और 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के बाद का जो क्षेत्र है, ये कुछ ठंडे प्रदेश होते हैं। यहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है क्योंकि यहाँ पर सूरज जो है वो उतना अधिक नहीं चमकता है, इसलिए यहाँ पर सूरज की रोशनी उतनी अधिक नहीं पहुँच पाती, इसलिए ये ठंडे प्रदेश माने जाते हैं और इसी कारण इनको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का क्षेत्र कहा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर जो 30 अंश उत्तरी अक्षांश से जो बाद का क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आ रहा है, साथ ही साथ 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के जो बाद का क्षेत्र है वो भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। और जबकि जो बीच का क्षेत्र है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि 0 अंश से ऊपर 30 अंश उत्तरी अक्षांश और 0 अंश से नीचे 30 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच का क्षेत्र हमारा उष्ण कटिबंधीय हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य सबसे ज्यादा चमकता है। और यहाँ पर भी मैंने शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के लिए एक ट्रिक बनाई हुई है और वो ट्रिक है प्रिय पुष्पा वेस्टर्न डांस करो। तो देखिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता देता हूँ, अगर याद रख सकते हैं आप उसको और वो आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान याद करने में अगर हेल्पफुल है तो आप उसको याद रखें। क्या था कि पुष्पा नाम की एक लड़की थी और उसको डांस करना बहुत पसंद था। वो चाहती थी कि वो डांस में करियर बनाए और डांस में खूब फेमस हो। तो वो आपके पास आती है और वो आपसे पूछती है कि अगर मुझे डांस में फेमस होना है तो मैं क्या करूं। तो आप उससे कहते हैं कि प्रिय पुष्पा वेस्टर्न डांस करो। वेस्टर्न डांस करने की सलाह देते हैं क्योंकि वेस्टर्न डांस जल्दी फेमस हो जाते हैं और ज़्यादा पसंद भी आते हैं सबको, इसलिए आपने उसको सलाह दी प्रिय पुष्पा वेस्टर्न डांस करो। और इसी से आपकी जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की ट्रिक है वो बन जाती है। तो देखिए कैसे बनती है। प्रिय से हो गया प्रेरी, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, ये रहा प्रेरी घास का मैदान। तो प्रेरी घास के मैदान के लिए वर्ड हमने यूज किया प्रिय। उसके बाद पुष्प से हो गया पुष्टाज, देख पा रहे होंगे ये लिखा है पुष्प, और यहाँ पर जो घास का मैदान है यूरोप में उसको हम बोलते हैं पुष्टाज। तो पुष्प से हो गया पुष्टाज और उसके बाद जो पा लिखा हुआ है पुष्पा का जो पा है वो उससे हो गया पंपाज, पा से पंपाज। तो यहाँ पर प्रिय से प्रेरी हो गया, पुष्प से पुष्टाज हो गया और पा से पंपाज हो गया। तो प्रिय पुष्पा कंप्लीट हुआ। अब जो आगे है वेस्टर्न डांस करो। तो देखिए वेस्टर्न वे से हो गया, जो वेस्टर्न में वे है उससे हो गया वेल्स, देख पा रहे होंगे साउथ अफ्रीका में जो घास का मैदान है वेल्स, वो हो गया वे से वेल्स हो गया। और ईस्ट से हो गया स्टेपीज, ईस्ट से हो गया स्टेपीज, देख पा रहे होंगे स्टेपीज जो यूरोप और एशिया में विस्तृत घास का मैदान है उसको हम ईस्ट वर्ड से यूज में ला सकते हैं। और उसके बाद है ये वेस्टर्न के बाद डांस करो। तो देखिए डांस से सेंस लग रहा है डाउन्स के लिए, जो डाउन्स घास का मैदान है उसके लिए मैंने वर्ड यूज किया है डाउन्स।
डांस के लिए वर्ड यूज किया है मैंने, डांस। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत ही सिंपल ट्रिक मैंने आपके लिए बताई है कि प्रिय पुष्पा वेस्टर्न डांस करो। इससे आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के जितने भी घास के मैदान हैं, सब जितने भी इंपॉर्टेंट घास के मैदान हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स में आपको प्रश्नों के माध्यम से देखने को मिल सकते हैं, वो मैंने इसमें समाहित कर लिए हैं। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि कौन सा घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है, किस महाद्वीप में पाया जाता है। अभी आपने जब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पढ़े थे तो सिर्फ वहां पर हमें दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत 4 घास के मैदान मिले थे, लेकिन ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं ये थोड़ा विस्तृत हैं, ये काफ़ी जगह फैले हुए हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है उत्तरी अमेरिका। सभी लोग जानते हैं ये क्षेत्र कहलाता है उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें एक घास का मैदान याद रखना है जो कि है प्रेरी। देख पा रहे होंगे, प्रेरी घास का मैदान का क्षेत्र हमको याद रखना है। और ये रहा क्षेत्र जहां पर घास के मैदान के रूप में मैंने आपको दर्शा दिया है। ये क्षेत्र रहा जहां पर प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। और इनका जो सीमा है, जो सीमा क्षेत्र है, वो यूएसए यानी अमेरिका और कनाडा देश में फैली हुई है। अमेरिका और कनाडा दोनों ही उत्तरी अमेरिका के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, या कह दीजिए कि आप सबसे ज़्यादा क्षेत्र घेरने वाले देश हैं। यूएसए और कनाडा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं और यहाँ पर पाए जाने वाले घास के मैदान को हम प्रेरी घास के मैदान के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पुष्टाज के लिए। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, देखिए आप, यूरोप और एशिया दोनों जुड़े हुए हैं, यानी इनमें कोई क्षेत्र का बंटवारा जो होता है वो होता है यूराल पर्वत के माध्यम से। ये रहा, मान लीजिए यूराल पर्वत, ये रहा यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत ही यूरोप और एशिया के बीच जो बॉर्डर है उसका निर्माण करता है। तो दोस्तों, जो यूराल पर्वत से यहाँ का क्षेत्र है, देखिए मैं आपको तीर के माध्यम से बता दे रहा हूं, जो यूराल पर्वत से राइट हैंड या फिर कह सकते हैं दायां जो क्षेत्र है वो एशिया माना जाता है, और यूराल पर्वत से जो बायां क्षेत्र है, इस तरफ का जो क्षेत्र है वो यूरोप के अंतर्गत आता है। यानी कि जो यूराल पर्वत से लेफ्ट हैंड साइड का, बाएं साइड का जो क्षेत्र है वो यूरोप है, और यूराल पर्वत से दाएं तरफ का जो क्षेत्र है वो एशिया है। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये बारे में जानकारी हो गई कि यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बीच बॉर्डर का काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पाए जाने वाले घास के मैदानों के बारे में। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यूरोप में जो घास का मैदान पाया जाता है, यूरोप में घास के मैदान को पुष्टाज के नाम से जानते हैं। ये रहा उसका क्षेत्र, और यहाँ पर यूरोप में पुष्टाज के नाम से यहाँ पर घास के मैदानों को जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक ऐसा घास का मैदान है जो यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। यूरोप में और एशिया में, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर है यूराल पर्वत, तो यूरोप में भी ये घास का मैदान फैला हुआ है और एशिया में भी ये घास का मैदान फैला हुआ है। तो इस घास के मैदान को एशिया और यूरोप में स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्टेपीज के नाम से। तो ये तीनों घास के मैदान आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला प्रेरी घास का मैदान जो यूएसए और कनाडा में फैला हुआ है। इसके अलावा यूरोप में पाया जाने वाला पुष्टाज घास का मैदान। इसके अलावा यूरोप और एशिया दोनों ही क्षेत्रों में फैला हुआ स्टेपीज घास का मैदान आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं दक्षिणी गोलार्ध की ओर। ये तो थे उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध में पाए जाने वाले शीतोष्ण मैदान थे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान थे। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो देख पा रहे होंगे आप नीचे की तरफ ये जो क्षेत्र रहा है, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो है दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। और ये देश का नाम है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में पाए जाने वाले, अर्जेंटीना कह सकते हैं या दक्षिणी अमेरिका में नीचे की ओर पाए जाने वाले घास के मैदानों को पंपास के नाम से जाना जाता है। तो अर्जेंटीना में पाए जाने वाले घास के मैदानों को पंपास के नाम से जाना जाता है। और हम जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी अमेरिका के नाम से इस महाद्वीप को हम जानते हैं।
तो उत्तरी अमेरिका में भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उनको प्रेरी बोला जाता है, और दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये रहा घास का मैदान जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। महाद्वीप का नाम है अफ्रीका, लेकिन देश का नाम है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान को वेल्स घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जो अंतिम हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है वो है डाउन्स घास का मैदान, और ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया। ये महाद्वीप आप देख पा रहे होंगे, ये महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और यहाँ पर पाए जाने वाले घास के मैदान को, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। तो ट्रिक हमने जान ली, ट्रिक है प्रिय पुष्पा वेस्टर्न डांस करो। कहानी के रूप में याद रखें, ट्रिक याद रखना उतना कंपलसरी नहीं है। यदि बिना ट्रिक के आपको ये घास के मैदान याद हो सकते हैं, कॉपी में लिख के नोट्स बना लीजिए। अगर आपको रिवीजन करते रहिए बार बार और याद हो जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ ट्रिक से हमें याद कम ही करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है और ट्रिक आपके लिए यूजफुल है तो ट्रिक के साथ भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दोस्तों आज चर्चा की है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में। 4 घास के मैदान हमने उष्ण कटिबंधीय में पढ़े थे जो कि दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप में पाए गए थे, और यहाँ पर हमने 6 घास के मैदान, इस तरह से हमने आज कुल 10 घास के मैदानों को पढ़ा है। और आपके पेपर में यदि घास के मैदान से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो वो आपके इसी वीडियो के अंतर्गत इन 10 घास के मैदान के बाहर नहीं आने वाला। ये आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट डाउन करते रहिएगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, हम नोट्स के माध्यम से पूरा लिस्ट बनाकर इनको एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जितने भी घास के मैदान हमने पढ़े हैं, उसका अब हम रिवीजन करने वाले हैं। मैंने लिखकर इस पेज पर सारे के सारे घास के मैदान आपको एक ही पेज में प्रोवाइड करवा दिए हैं, साथ ही साथ इनकी ट्रिक लिख दी है, साथ ही साथ स्थान भी लिख दिए हैं जहां पर ये घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और चलिए अब हम पढ़ते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं। जितना भी हमने पढ़ा है उसको हम रिकॉल कर लेते हैं तो वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो है विश्व के प्रमुख घास के मैदान, और इसके अंतर्गत हमने आज 2 क्षेत्रों के बारे में चर्चा की है। विश्व के जो घास के मैदान हैं वो उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है वो मैंने आपको बताया कि 0 अंश अक्षांश से 30 अंश उत्तरी अक्षांश और 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के जो बीच का क्षेत्र है, जो क्षेत्र बनता है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है। और उसके अंतर्गत आने वाले चारों घास के मैदानों को हम उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जानते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसलिए कहा जाता है इस क्षेत्र को क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की पर्याप्त रोशनी पाई जाती है, सूरज पर्याप्त मात्रा में इसी क्षेत्र में चमकता रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और अब हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो 30 अंश उत्तरी अक्षांश के ऊपर और 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के नीचे का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर सूर्य की रोशनी उतनी मात्रा में नहीं पहुँच पाती है, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। और इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो घास के मैदान हैं उनको हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 4 घास के मैदान हैं, सबसे पहले तो उनको हम रिकॉल करते हैं। और उनकी जो ट्रिक है वो है कैलाश सब आना। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कैलाश शब्द से 3 हमारे जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं वो बन रहे हैं। कैसे बन रहा है कैंपास, ला से बन रहा है लानोज, सा से बन रहा है सेलवास। तो देखिए, पहला जो घास का मैदान है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान वो है कैंपास, या उसको हम कंपोज के नाम से भी जानते हैं, और ये ब्राजील देश में पाया जाता है, या ब्राजील में पाए जाने वाले घास के मैदान को हम कैंपास या कंपोज के नाम से जानते हैं। दूसरा घास का मैदान है लानोज। इस घास के मैदान को हम वेनेजुएला क्षेत्र में पाते हैं, यानी वेनेजुएला देश में पाया जाने वाला घास का मैदान है वो लानोज के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो घास का मैदान है वो है सेलवास, और ये जो घास का मैदान है वो अमेजन नदी घाटी के क्षेत्र में पाया जाता है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न पूछता है
कि अमेज़न नदी घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि इस घास के मैदान को सेलवास के नाम से जाना जाता है। और कैलाश के अंतर्गत आने वाले, यानी जो ट्रिक में शब्द है कैलाश, उसके अंतर्गत आने वाले तीनों के तीनों घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने आपको शो कर दिया है कि तीनों घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। और इसके बाद जो चौथा घास का मैदान है जिसका नाम है सवाना, जो हमारे ट्रिक सब आना से बन रहा है, सब आना को जो हम बार बार एक साथ पढ़ते हैं, सवाना सवाना सवाना, तो उससे बन रहा है सवाना घास का मैदान। और ये जो पाया जाता है वो मध्य पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में पाया जाता है। और महाद्वीप की अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। तो अगर प्रश्न पूछे कि मध्य पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा उत्तर होगा सवाना घास का मैदान। तो इस वीडियो के अंतर्गत जो भी आपको इन्फॉर्मेशन नई लगे, जो कुछ भी नया ज्ञान आप इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, पा रहे हैं, उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए। ट्रिक्स पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आगे बढ़ेंगे, हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में जानेंगे। जो हमने आज पढ़े हैं उनका हम रिवीजन कर लेंगे। 6 घास के मैदान आज हमने शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पढ़े हैं। पहला घास का मैदान है प्रेरी घास का मैदान, जो कि यूएसए और कनाडा में पाया जाता है, उसको हम प्रेरी घास का मैदान कहते हैं। और यूएसए और कनाडा जो देश हैं वो उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं, इसलिए उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान को प्रेरी घास का मैदान हम कह सकते हैं। उसके पहले हम ट्रिक देख सकते हैं। ट्रिक थी हमारी प्रिय पुष्पा वेस्टर्न डांस करो। देखिए, ट्रिक में अगर आप चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार बदलाव भी कर सकते हैं। यदि आप वेस्टर्न से वेल्स और स्टेपीज दोनों को ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं तो आप इसमें स्टेप जोड़ सकते हैं। कैसे? प्रिय पुष्पा वेस्टर्न स्टेप में डांस करो। तो देखिए, वेस्टर्न से हो जाएगा आपका वेल्स और स्टेप से हो जाएगा स्टेपीज। ये आपकी सुविधा के ऊपर है। अगर आप ट्रिक में बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं आप ज्यों का त्यों भी याद रख सकते हैं। वेस्टर्न में आपका वेल्स और स्टेपीज दोनों ही समाहित हो जाता है। कैसे? वैसे वेल्स हो जाता है और ईस्ट से आपका स्टेपीज हो जाता है। लेकिन यदि आपको दिक्कत हो रही है तो आप वेस्टर्न के साथ स्टेप जोड़ सकते हैं, वेस्टर्न स्टेप में डांस करो। और ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रिक याद करें। यदि आपको ट्रिक बिना याद किए आपको सारा मटेरियल आपको याद रहता है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ट्रिक याद करें। सिर्फ ट्रिक है आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है। यदि आप चाहें तो ट्रिक पर ध्यान रख सकते हैं, ट्रिक को याद रख सकते हैं। तो देखिए, अब ट्रिक से हम देख लेते हैं। प्रिय से हमारा प्रेरी घास का मैदान बन रहा था, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया कि यूएसए और कनाडा देशों में पाया जाता है। दोनों ही देशों में फैला हुआ है। यूएसए यानी अमेरिका और कनाडा यानी कनाडा में, दोनों ही जगह पर ये फैला हुआ है। इसको प्रेरी के नाम से जाना जाता है। और अगर महाद्वीप की बात करें तो ये उत्तरी महाद्वीप में फैला हुआ है, उत्तरी महाद्वीप में पाया जाता है। दूसरा है पुष। अगर हम पुष वर्ड के साथ देखें तो पुष वर्ड से हमारा बनता है पुष्टाज। पुष्टाज घास के मैदान बन जाते हैं, जो कि हंगरी में पाए जाते हैं। देश का नाम है हंगरी। और यदि महाद्वीप की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। पुष्टाज हंगरी देश में पाए जाते हैं और यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं। यदि महाद्वीप पूछता है आपसे प्रश्न में तो आपका उत्तर यूरोप महाद्वीप होगा। यदि देश पूछता है तो हंगरी आपका आंसर होगा। आगे अगर हम बात करें, जो शब्द है पुष्पा में जो हमारा पा बचता है लास्ट का, उससे हमारा बन जाता है पंपास घास का मैदान, जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। और यदि महाद्वीप की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका में नीचे की ओर, अभी हमने जब मैप में पढ़ रहे तो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल दक्षिणी अमेरिका में नीचे साउथ की ओर बिल्कुल नीचे की तरफ है पंपास घास का मैदान, जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। आगे बनता है, आगे हमारा शब्द है वेस्टर्न, या आप वेस्टर्न भी ले सकते हैं या आप वेस्टर्न के साथ स्टेप अलग से ले सकते हैं। तो देखिए, वेस्टर्न की वे से बन गया वेल्स। तो वेल्स जो है वो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। देश का नाम है साउथ अफ्रीका। और महाद्वीप की अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं।
इसके बाद स्टेप से बन जाता है स्टेपीज। या तो स्टेप से भी ले सकते हैं, नहीं स्टर्न से भी आप ले सकते हैं। स्टेपीज घास के मैदान एशिया और यूरोप दोनों ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि यूरोप और एशिया के बीच बॉर्डर का निर्माण यानी सीमा का जो निर्धारण है वो यूराल पर्वत के द्वारा होता है। और जो स्टेपीज घास के मैदान हैं वो एशिया में भी फैले हैं और यूरोप में भी फैले हैं। तो एशिया और यूरोप में पाए जाने वाले घास के मैदान को स्टेपीज घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। अब अंतिम जो बचा है वो है डांस करो। डांस से हमारा बन जाता है डाउन्स घास का मैदान, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फैला हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों हमने जितने भी हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान थे उनके बारे में भी हमने रिवीजन कर लिया। और जो ट्रिक है वो आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिए। अगर आपको वेस्टर्न डांस से बन रही है ट्रिक या आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप उसको वैसा ही याद रखिए, या आप उसमें चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार स्टेप उसमें आप जोड़ सकते हैं। तो प्रिय पुष्पा वेस्टर्न स्टेप में डांस करो, इससे हमारे सारे के सारे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान बन जाते हैं। और कैलाश सब आना से हमारे सारे के सारे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान बन जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में जितनी भी जानकारी विश्व के घास के मैदानों से संबंधित थी, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में 100% जितना भी अगर कुछ पूछा जाएगा इसी वीडियो के अंतर्गत पूछा जाएगा। सरल ट्रिक के माध्यम से आपको ये पूरा का पूरा मैटर आपको प्रोवाइड करवाया गया है। यदि आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि वीडियोस को और अपने मैटर्स को पढ़ने का एक सरल तरीका भी मैप के माध्यम और ट्रिक के माध्यम से हो सकता है। तो अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, मैप सीरीज के अगले वीडियो के साथ। और तब तक आप अपना जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करते चलिए, हर वीडियोस को देखते चलिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अच्छी नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और हम एक बहुत ही सरल और इंटरेस्टिंग वे में कैसे पढ़ाई की जाती है ये हम पढ़ते रहेंगे और अपनी तैयारी को अच्छा करते चलेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, राम राम।